जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट। हाँ जी दोस्तों, एक बड़ी खबर इसलिए है कि अब 8वें वेतन आयोग को लेकर के जो प्रिडिक्शन है वो एक सही लेवल पे जाता दिख रहा है। और प्रिडिक्शन में उन्होंने क्या क्या कहा है, कौन कौन से अखबार हैं, आज तक का वीडियो आप देखिए वो क्या कह रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन आयोग फिटनेस फैक्टर को 2.28 से लेकर 2.86 तक रख सकता है। अगर ऐसी सिफारिश हुई और केंद्र ने इन सिफारिशों पर अमल किया तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 41,000 से 51,480 रुपए के बीच तक पहुंच सकती है। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स है, अमर उजाला, न्यूज 18, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जी न्यूज की रिपोर्ट दिखाऊंगा। ये कल की रिपोर्ट है। अभी सब लोग ये मानने लगे हैं कि जो इसके कारक हैं, जो मानक हैं कि आपकी वेतन क्या होगा और आपकी वित्त यानी किस तरह कंडीशन है, और उन्होंने कहा मानव संसाधन के एक्सपर्ट हैं, महंगाई और आर्थिक स्थिति, सब चीजों को आगे 10 साल को देख करके ऐसा लग रहा है कि सभी लोग कह रहे हैं कि 2.28 से लगा करके स्टार्ट करके 2.86 तक हो सकती है कि आपको बढ़ोतरी हो। हर एक लोग कह रहे हैं कि कम से कम 41,000 होगी, कम से कम 41,000 हो। एक पेपर नहीं, आज 4 से 5 पेपर कह रहे हैं। और इसका मैं पूरा आकलन आपके साथ दिखाऊंगा। यदि ऐसा होता है तो किस पे लेवल की कितनी बढ़ोतरी होगी, 7वें में कितनी थी, 8वें में कितनी थी, सारी खबरों का जो विश्लेषण है, जो निचोड़ है, जो आपके प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है और ऑथेंटिकेटेड है, वो कैसे है। जैसे कि सबसे पहले लिख रहे हैं कि 2.28 से 2.86 की सीमा के बीच फिटमेंट फैक्टर का सुझाव, यदि ऐसा होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 41,000 से 51,480 के बीच हो सकता है। अब ये एक नहीं, हर एक न्यूज से एक खबर चल रही है। 8वें वेतन आयोग को सरकारी कर्मचारियों ने मंजूरी दे दी और इसमें अब फिटमेंट फैक्टर का मिनिमम 2.28 से होगा शुरू। इस तरह की खबरें। अब आज तक का आप वीडियो देखिए। आज तक के जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यानी मामला इसका घोषणा हो गई, लेकिन केंद्र सरकार 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख आपके पेंशनर्स हैं, उनका किस तरह ख्याल रखेगी। दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में लगभग 4 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा है कि जो घोषणा 1 जनवरी 2016 से 2.57 के हिसाब से हुई थी और उसका टाइम अभी दिसंबर 2025 तक है, उसमें नया वेतनमान आएगा। अब उन्होंने कहा है कि फॉर्मूला के लिए एक हाई लेवल कमेटी होगी, उसके अंदर उन्होंने कहा है हर प्रकार के एक्सपर्ट होंगे और उन्होंने कहा है उसमें जो अभी वेतन है आगे 10 साल में किस तरीके से जाएगा, आपकी इकोनॉमी कंडीशन क्या है, आपके मानव संसाधन, सारे एक्सपर्ट बैठेंगे और महंगाई आर्थिक स्थिति के हिसाब से आकलन करेंगे। लेकिन अब ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि मिनिमम 2.28 से शुरू होकर के 2.8 तक रखा जा सकता है फिटमेंट फैक्टर। अब ये जो आपने देखा और इसी को हम जरा थोड़ा सा बोर्ड पे समझते हैं। यानी अब हम नीचे की बात नहीं करेंगे। अब इधर हम 1.959288 ये एक स्टैंडर्ड था, इसमें हमने मानव संसाधन हो, देश की आर्थिक स्थिति हो और ये सारा इकोनॉमिक ग्रोथ को शामिल किया था। और जैसा ही सबसे पहले न्यूज निकली थी वो 2.28 की थी, जिन्होंने अपना पूरा अध्ययन किया था, अच्छे से अध्ययन किया था। यानी और कम से कम 10 पेज के लिए उन्होंने तैयार किया था कि यदि 7वें वेतन आयोग में कौन कौन से फैक्टर लिए गए, यदि वो 8वें वेतन आयोग में लिए जाएं और आगे 10 साल में जितना इन्फ्लेशन चल रहा है उस हिसाब से मिनिमम 2.28 होना चाहिए था। आज सब लोग यहीं इसी के आसपास गीत गाने लगे हैं दोस्तों। यानी अब ये पीछे की मैं बात नहीं करूं, अब मैं आपसे बात करूंगा कि यदि 7th पे सीपीसी में क्या उनका पे लेवल 10 तक मैं आज की बात करूंगा, उसके बाद 2.28 से उनका क्या बनेगा, फिर 2.86 यानी कहां से कितने बीच में हो सकती है, और हम अपने सैनिकों के ऊपर आएंगे तो लगभग कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, पेंशन में कितनी होगी और पे में कितनी होगी। ये हम नहीं कह रहे, ये बड़े बड़े अखबार हैं। आज तक आप सभी सुन रहे हैं, आप जरा देखिए, जी न्यूज आप सुनते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस आप जानते हो, अमर उजाला आप जानते हो। ये किसी के इंडिविजुअल आर्टिकल नहीं, और इन्होंने विशेषज्ञों की राय ली जो अर्थशास्त्री हैं। इसके लिए हम आपके सामने रख रहे हैं कि जो 2.28 था उसमें मैंने सिपाही, नायक, हवलदार, ओनरी, नायब सूबेदार, मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, इसकी तो हम बात करेंगे ही करेंगे। अब हम ये बात नहीं करेंगे 1.88, 1.92, 1.95, 2.25 का भी चल रहा है, ये सिमिलर है। अभी बात करेंगे सबसे पहले पे लेवल 1 से। यहां पर हमारे सरकारी कर्मचारियों की बात होती है, यानी पे लेवल 1 से शुरू होता है। उसके साथ हम ये भी बताएंगे कि किस पे लेवल में हमारे डिफेंस के रैंक आते हैं।
पे लेवल 1 जो 18,000 की मिनिमम जो न्यूनतम बात होती है वो पे लेवल 1 की बात है। जैसा कि 6th में 7,000, फिर 7th में 18,000 हुई, 18,000 से आप 41,000 से लगा करके 51,480 के बीच की बात कर रही है, 2.28 से फैक्टर 2.86 के बीच की बात कर रहे हैं। तो आपकी मिनिमम सैलरी 41,000 से 51,000 इसके बीच में आएगी। ये बिल्कुल अभी ये कह रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। पे लेवल 2 के हैं 19,900 थी 7th पे सीपीसी में, 8th में कह रहे हैं 45,400, 56,000 से 914, यानी 45,400 से स्टार्ट होगी कम से कम और 56 तक जाएगी, 56 57 तक जाएगी, ये इनका आकलन है। अब मैं बात कर रहा हूं पे लेवल 3 जिसमें हमारे सिपाही आते हैं एयरफोर्स के और आप समझ सकते हो नेवी के, और इनका न्यूनतम था 21,700, यानी 21,700 वाले थे जो नए रिक्रूटमेंट हैं। अब जो होगा नए होंगे और उनके अलावा जिनकी होगी तो वो उनके उस हिसाब से उनका बढ़ेगा। तो 21,700 वाले को 49,500 से कम इतना होगा, और मैक्सिमम उन्होंने बोला है 62,062, यानी मिनिमम 49,500 से शुरू होगी और 62 तक के बीच में आपकी होगी। आप पे लेवल 3 यानी आप सिपाही हैं। तो यदि आप नाइक हैं पे लेवल 4 के हैं जिसमें अभी आपका स्टार्टिंग है 25,500 से, जो नया बनता है 25,500 से, अब उसकी बढ़कर के हो जाएगी 58,000 से लगा करके लगभग 72-73,000 के बीच में। जैसा कि आप देख रहे हो कि 58,100 से लगाकर 72.930, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर मिनिमम 2.28 से 2.86, जैसा कि आज बड़ा अपडेट अभी बदल गया है एकदम, उन्होंने चीजें नीचे 2 के ऊपर यानी 2.25 के ऊपर अब सब बात करने लगे। अब फिटमेंट पे लेवल 5 की बात करूं जिसमें आपके हवलदार आते हैं 29,200 से स्टार्ट होती है और इनकी जाकर के आप समझ सकते हो 66,600 से शुरू होगी और 83 तक जाएगी, यानी 66,600 से 83,512 के बीच में रहने का अनुमान है। पे लेवल 6 है, इसका 35,400 है न्यूनतम वेतन, और उसकी बढ़ेगी तो 80,000 से 1 लाख के बीच में जाएगी, 80,000 से 1 लाख। और इसमें हमारे नायब सूबेदार आते हैं, इसमें हमारे नायब सूबेदार गजेटेड एंड सेकंड क्लास अफसर आते हैं। और पे लेवल 7 की बात करूं तो 44,900 है इनका मिनिमम। 44,900 को आप बढ़ा दीजिए तो 44,900 को बढ़ा दीजिए 1,02,000 से 1,28,000, 1,02,000 से 1,28,000 जा रहा है उनका वेतनमान। फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच में। अभी पे लेवल आप 8 की बात करेंगे, 8 में आपके सूबेदार मेजर आते हैं 47,600, यानी 47,600 से अभी उनका है, तो ये बढ़ के जाएगा आप देख सकते हो 1,08,000 से 1,36,000, यानी 1,08,000 से 1,36,000, 2.28 और 2.86, ये मैक्सिमम हो सकता है, यानी इसके बीच में होगा। कह रहे हैं कि मिनिमम इतना होगा। और नवा आर्मी के अंदर कुछ होता नहीं इसका, लेकिन 1,21,000 से 1,51,000, और 10 पे आप आ जाते हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं जो बनते हैं 56,100 वाले हैं, वो समझ लो 1,27,000 से 1,60,000 तक जाएंगे। तो दोस्तों ये आकलन है, ये प्रिडिक्शन है, जैसा कि सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए सरकार से मांगने का बेहतर समय और बेहतर आकलन होना चाहिए, क्योंकि सरकार इन्हीं चीजों से चीजें लेती है। क्योंकि और जितनी जो राय दे रहे हैं ये इकोनॉमिस्ट हैं, ये अर्थशास्त्री हैं, उनसे आज तक है सबने इसी तरीके का राय मशवरा लिया है, और इसके लिए बहुत बड़ी स्टडी की थी आज ये सरबिंड ने, जिन्होंने हमारी पेंशनर्स के लिए डाला था। मैं पेंशनर्स बोलेंगे क्या बात है, तो पेंशनर्स जो अभी हमारे ले रहे हैं उनका 2.28 से एक सिपाही है उसका 46,655 जाएगा, यानी 12,000 की पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है। और यहां पर आप देख सकते हो आपकी कितनी बढ़ोतरी होगी, तो डीए इसमें 63% मर्ज हो जाएगा, तो लगभग आप समझ सकते हो कि कितनी बढ़ोतरी हो रही है, यानी यहां से लगभग डबल बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। यदि आप नाइक हैं तो आप 23,569 से 53,737 में 15 यहां दिखा रहा हूं, क्योंकि आपका जो डीए है 1.63 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी यहां से आपकी सैलरी बेस पेंशन आपकी बढ़ेगी दोस्तों, जैसा कि हमने ये अंडरलाइन करके रखा है। क्योंकि आपका डीए इंक्लूड करेंगे तो सिपाही 20,000 वाला
33,000 पे पहुंचेगा और 33,000 वाला पे कमीशन में 46 के आसपास पहुंचेगा। नायक है 23,000 वाला 38 पे पहुंचेगा और 38 से फिक्स होगी डीए को मर्ज करके तो 53 पे होगी। हवलदार 24,000 समथिंग है तो वो उसकी 40,000 समथिंग बन रही है और उसको सीधा 16,000 जंप करके 56,000 पे उसकी फिक्स होगी। नायब सूबेदार 25,000 है, समझ सकते हो आप, और उसकी टोटल 41-42 के आसपास बन रही है और 58,600 के आसपास पहुंचेगी। नायब सूबेदार 26,900 से टोटल उसका 43,800 का बन रहा है, लेकिन वो 61 पे पहुंचेगा जिसकी बढ़ोतरी लगभग 18,000 होगी। सूबेदार आप समझ सकते हो 30,175 वाले का 49,185 49,185 और ये 68,800 लगभग 20 के ऊपर पहुंचेगी। ऐसे में 34,575 डीए को मिला के 56,357 है और 56 की जगह 78 पहुंचेगी, 22,000 बढ़ोतरी होगी। इसी हिसाब से 30 और 32,000 की बढ़ोतरी होगी। लेफ्टिनेंट की आप समझ सकते हो 97 और कैप्टन 1 लाख को क्रॉस कर सकता है। और इन्होंने इसके मानक और इसके कारक सारे चीजें सामने रखी हैं दोस्तों। यानी मैं फिर आपके सामने कह रहा हूं कि जैसा कि मैं आपके सामने ये पूरी रिपोर्ट है एक एक न्यूज़पेपर की आज तक की, आप सारी चीज देख सकते हो। अभी ये प्रेडिक्शन है पिछले 24 घंटे का और हम भी कंसिस्टेंसली इस फैक्टर के आसपास हमारा है, क्योंकि जब आप 9-10 पेज की चीजें पढ़ोगे और वो बिल्कुल नीचे बिल्कुल कह रहे हैं कि ये जानकारी आरटीआई से ली है, 7th पे सीपीसी का स्ट्रक्चर ऐसा था, आगे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, कुछ चीजें उन्होंने कहा है कि इतना मिनिमम होना चाहिए 2.28 से, तो आप समझ सकते हो कि ये फैक्टर आपका बेस फैक्टर है और इसकी पुष्टि सारे न्यूज चैनल कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।